रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि भारत अपने मुल्क में मुसलमानों को दबाने के लिए उनके खिलाफ वहशियाना और जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कौमी असम्बली में अरकान ने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के बाज़ अरकान की जानिब से खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात की शदीद मज़म्मत की है। बिजली के वजीर ने कहा है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में ढांचाजाती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की दर्जाबंदी में चौथे नंबर पर आ गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत अपने मुल्क में मुसलमानों को दबाने के लिए उनके खिलाफ वहशियाना और जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस तमाम मंसूबे का मकसद मुसलमानों को सियासी, मुआशी और सकाफती तौर पर निशाना बनाना है। वजीर आजम ने कहा कि भारत के जमहूरी चेहरे की हकीकत दुनिया पर आया हो चुकी है। कौमी असम्बली में अरकान ने भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के बाज़ अरकान की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को की गई दरख्वास्त पर इस मामले पर 1 घंटे तक बहस की गई। अरकान असम्बली ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस मामले को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर उठाएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद ने ऐवान की रिवायत के मुताबिक आज कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर आम बहस का आगाज किया। बजट पर बहस शुरू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुल्क को आलमी मालियाती फंड के शिकंजे और कर्जों से निजात दिलाने के लिए एक पायदार हिकमत अमली वज़ा करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को नादार और मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत अवाम को कम निर्खों पर घी की फराहमी के लिए 3 अरब रुपए की एआनत दे रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ओपन मार्केट में घी की कीमत 550 रुपए फी किलोग्राम है, जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जरिए ये 300 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फराहम किया जा रहा है। इस तरह फी किलो घी पर 250 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने आज इस्लामाबाद में तेल की दरामद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स की सहूलत की तस्दीक के बारे में एक इजलास मुनक़िद किया। उमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर, चेयरमैन FPR स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, चेयरमैन ओगरा और आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में तेल की दरामद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स खोलने और मुल्क में तवानाई की आसान फराहमी के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बिजली खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि हुकूमत तवानाई के शोबों में इस्लाहात के हवाले से पुरअज़्म है और हम ढांचाजाती इस्लाहात को जारी रखेंगे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल बराए वस्तो मगरबी एशिया यूजिंग जुकोव और कंट्री डायरेक्टर योंगी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत तवानाई पैदावार की सलाहियत दरामदी ईंधन से मुकामी वसाइल की तरफ मुंतकिल करेगी, शमसी और हवा के जरिए पैदावार बढ़ाएगी और मुकामी कोयले को इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ मुल्क की अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा, बल्कि वस्त मुद्दत में बिजली के नर्ख भी कम होंगे। विफाकी तालीम के वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने 2022-23 के बजट में आला तालीम के लिए तरक्याती बजट बढ़ाकर 110 अरब रुपए कर दिया है। उन्होंने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता साल आला तालीम का बजट कम कर दिया था। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ को मज़ीद माली फ़वाइद देगी, जिनसे मुस्तक़बिल में मयारी नताइज मिलेंगे। और अब खेल।
पाकिस्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ मुल्तान में खेले गए 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की दर्जाबंदी में चौथे नंबर पर आ गया है। सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान 102 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में 5वें नंबर पर था। ताहम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीतने के बाद पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ते हुए 106 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन हासिल कर ली। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।